क्या सोच रही हो? यही कि आज एक बात की तसल्ली हो गई कि हमारे लिए कोई अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। मेरी असलियत आप डिफाइन कर चुके हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है अब। ना मैंने कभी कुछ गलत किया है और ना करूंगी। वापस आ गई हो ना, इतना काफी है आपके लिए। जब चाहे नोच डाले, लूटा हुआ माल समझ के या खरीदा हुआ माल। कबीर उठो। आलिया, तुम यहाँ कैसे आई? फिक्र ना करो, इंस्पेक्टर खुद मुझे अपनी हिफाजत में छोड़कर गया है यहाँ। इंस्पेक्टर? हाँ, अंसार गुल के कहने पे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आलिया। यहाँ सिकंदर के लोग मौजूद हैं, खतरा है यहाँ। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें गोली लगी है? टांग पर लगी है, सर में नहीं लगी। ऐसी बातें मत कर। लेकिन एक बात की खुशी है कि सिकंदर चौधरी को मारने तुम नहीं आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? बस करो, अब कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने सारी प्लानिंग कर ली है अंसार गुल के साथ। इंस्पेक्टर तुम्हें यहाँ से जेल भिजवा देगा और अंसार गुल का वकील तुम्हें वहाँ से जमानत करके निकलवा देगा। तो ये है अंसार गुल की प्लानिंग इंस्पेक्टर के साथ। हाँ। और अब इंस्पेक्टर की सिकंदर चौधरी के साथ होने वाली प्लानिंग सुनो। आज रात सिकंदर चौधरी के बंदे मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए आएंगे और फिर मुझे सिकंदर चौधरी के हवाले कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। वो लोग शायद यही जानते हैं कि मतलब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। अलबत्ता मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब तुम यहाँ से जाओ और किसी से कुछ मत कहना। और हाँ, आज रात मेरी कॉल का इंतज़ार करना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम अपने बिस्तर पर से क्यों उठे? इसलिए क्या उठ सकता हूँ। पर अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ अब। ये लो, तुम्हारे लिए सूप लाई। फिर से सूप? 2 दिन से यही पी रहा हूँ, मुंह का जायका बिल्कुल खराब हो गया। तो फिर? चाय पीना चाहता हूँ, अगर तुम बना दो तो। ठीक है, तो फिर ये सूप। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पीना, प्लीज ले जाओ इसे। थैंक यू। मुझे हर वक्त मासूमा का ख्याल रहता है। और मुझे तुम्हारा। क्या? मुझे भी हर वक्त मासूमा का ही ख्याल आता रहता है। मैं मासूमा से मिलना चाहती हूँ। मिलना भी चाहिए, जाहिर है उसको वापस लाने के लिए मिलना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अम्मी जान को पता नहीं लगना चाहिए। इस वक्त तुम्हारी अम्मी जान सो रही है ना? हाँ। तो क्यों ना इस वक्त मौके का फायदा उठाया जाए। क्या? मेरा मतलब है कि हमें अभी मासूमा से मिलने चलना चाहिए। हम मतलब तुम भी साथ जाओगे? तो क्या इतनी खतरनाक जगह पर अकेले भेजूंगा मैं तुम्हें? वहां मेरी जान को नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। फिक्र मत करो, जब तक मासूमा वहां पर है मेरी जान को कोई खतरा नहीं। तुम रेडी हो जाओ, हम लोग चलते हैं फिर। हाँ हाँ, मैं पूछ लूंगा उससे, देखते हैं क्या कहता है। लेट मी कॉल यू बैक।
एक बात बताओ, क्या तुम बाकी प्रॉस्टिट्यूट हो? हाँ। किसने बनाया? अब ये मत कहना कि हालात ने। तुम्हें क्या लगता है किसने बनाया मुझे प्रोस्टिट्यूट? कोई भी औरत अपने वजूद को किसी भी खरीदार के हवाले नहीं करती। उसके पीछे किसी न किसी मर्द की बेहिसी होती है। तो तुम्हारे ख्याल में मेरी इस हालत का जिम्मेदार किस मर्द की बेहिसी पर है? तुम्हारे बाप की। गलत, तुम्हारा बाप। क्या? कितनी बेहिसी से तुमने मुझे एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया और कितनी आसानी से उसका इल्जाम मेरे बाप पे डाल दिया। मुझे तो गुस्सा नहीं आया, जब अपने ही सवाल का सही जवाब सुना तो गुस्सा आ गया। तुम कौन हो, क्या हो, सब जानकर आया हूं मैं। अच्छा, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे थे? इसलिए कि इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही थी। तुम सब मर्दों को गैर औरत से ही क्यों हमदर्दी होती है? यही बात अगर तुम अपने घर की किसी औरत के बारे में सुनो तो? शट अप! तो तुम लोग अपनी गैरत का मसला बना लेते हो। आज ही पता चला नासी से कि तुम कौन हो। इस घर के वारिस हो, अंसार गुल के बेटे। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कह दिया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं और तुमने आके मुझे कह दिया। यही बात अगर तुम अपने बाप से कहो तो फिर वो एक गैरत का मसला बना लेंगे, क्योंकि उनको तो लगता है कि उन्हें मुझसे मोहब्बत है। अपनी बेहिसी के नाम पे वो मुझे अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। मगर उनसे मत कहना कि तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा कि तुम्हारी माँ, वरना आखिर वो गया कहां? पता नहीं सर, मैं तो शाम से ड्यूटी पे था, अंदर से तो नहीं निकला वो। तो क्या वो धुआं बन के यहां से उड़ गया? यहां से कैसे जा सकता है वो? खुद से नहीं भाग सकता वो, जरूर साजिश हुई है उसे यहां से भगाने की। बकवास बंद कर अपनी, और सुन, ये डबल गेम खेलना मुझे पसंद नहीं है, समझे तुम? ये बात मुझे नहीं, चौधरी साहब को बताना। चौधरी साहब को बताना? मैं तेरे चौधरी का गुलाम हूं? जा जाके कह दे अपने चौधरी को, भाग गया कबीरा। चल। देख फारूक, अगर कोई मसला बनाना तो तेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? कहाँ गई थी? मासूमा के पास, उसे वापस लाने के लिए। आई फिर? नहीं। उसे आना भी नहीं था, क्योंकि वो अपने बाप की खसलत पे है, उसी की तरह बेहिस। जैसे तुम्हारा बाप आसाइशों को छोड़कर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हमें छोड़कर चला गया, उसी तरह वो भी हमें मुसीबतों में छोड़कर चली गई है, आसान जिंदगी गुजारने के लिए। अरे मुझे जमाने से लड़ने का सबक देती थी और खुद ही भूल गई वो सबक। क्या ही अच्छा होता अगर उस वक्त मैं तुम दोनों को जहर देकर खुद भी खत्म हो गई होती। लेकिन मेरे लिए इस तरह जीना अब
अब बहुत मुश्किल हो गया है। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने मासूमा का नाम भी लिया या उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो मैं तुझे जहर देकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगी। बंद कर ये रोना धोना, तू भी बेहिस हो जा जैसे वो हो गई है। अपने बारे में सोच, अपनी जिंदगी जीना सीख। बस बहुत हो गई। भाई साहब, बात सुनिएगा बस। भाई मैं दूसरे शहर से हूँ और सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर किसी ने मुझे सरकारी अस्पताल पहुँचा दिया। भाई मुझे कोई होश नहीं था, मेरे पास ना मेरा मोबाइल है ना पर्स है। अच्छा तरीका आपका भीख मांगने का, मैं सब जानता हूँ। नहीं भाई साहब, भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है। मैं अपने घर पे इतला दे दूंगा और कोई मेरी मदद को आ जाएगा। शुक्रिया भाई। हाँ आलिया। कबीर? हाँ मैं कबीर बात कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो तुम? हाँ आलिया मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ। कबीर तुम वहाँ से निकले कैसे? तुम कहाँ हो? यार ये सब बातें छोड़ो, जब मिलोगी फिर मैं बताऊंगा। हाँ और मेरी बात सुनो, अब तुम भी वहाँ से निकलने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कबीर जिंदा है, या अल्लाह तेरा शुक्र। ऐसे कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या सोचती रहती हो? सोचती हूँ कि हर इंसान की जिंदगी का कोई मकसद होता है। मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है भला? एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारना है तुम्हारा मकसद। अब तक तो सिर्फ दुख ही देखे, इसलिए कि तुम्हें अभी तक यही मालूम नहीं है कि तुम्हें खुशी मिल कैसे सकती है। एक बात बताए, कभी अपने दुख काटा है? कोई तकलीफ उठाई है? या सारी उम्र ये ऐश वाली जिंदगी ही गुजारी है? अभी तक सिर्फ ऐश भरी जिंदगी ही गुजारी थी, कोई दुख नहीं उठाया था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से तुम्हारी ही कमी महसूस होती है मुझे। और मुझे पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे ना? हाँ, कुछ भी। और अगर इस जीना झपटी में मैं ही ना रही तो, मैं मर गई तो आपकी जिंदगी की सारी खुशियां अधूरी रह जाएंगी ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। कैसे कह सकते हैं कि आपकी बेगम ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रखी है? कैसे जमानत देंगे इस बात की कि मुझे कुछ नहीं होगा? अगर मैं तुम्हारा ये खौफ दूर कर दूं तो क्या मेरी बन जाओगी? I mean, अगर मैं रेशम को ही... आप एक काम कीजिए, मुझे ही मार डालिए, क्योंकि मैं आपकी कभी नहीं होंगी। लेकिन क्यों? क्यों नहीं होना चाहती मेरी? मैंने क्या किया है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा शौहर छीना है आपने मुझसे, मेरी मोहब्बत छीनी है, मेरे रोशन को छीना है मुझसे। इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। ये सब किसने बताया है तुम्हें? क्यों? क्या करेंगे जान के? अब उसकी जान लेंगे जिसने मुझे ये सब बताया है। मार डालूंगा उसे। रेशम ने बताया है ना तुम्हें ये?
तुम्हारी कसम, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। कैसे भाग गया वो? कैसे भाग गया वो? चौधरी जी, ये सारा वो इंस्पेक्टर का किया धरा है। कबीर को उसने भगाया है। अगर पता चल गया कि इंस्पेक्टर ने उसको भगाया तो इंस्पेक्टर को गोली मैं खुद मारूंगा, और पता चला कि तूने भगाया तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मंजूर है चौधरी जी, मुझे मंजूर है। पता कर उस कबीरे का। अगर वो इंसार गुल के पास है तो समझ ले कि इंस्पेक्टर ने भगाया उसे। इसकी जरूरत नहीं है चौधरी जी। इंस्पेक्टर ने भगाया है या नहीं भी भगाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको किसी भी कीमत पे कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। क्या मतलब है तेरा? एक बात याद रखें चौधरी जी, जुर्म कभी छुपता नहीं है, हमेशा उस पे पर्दा डाल के छुपाया जाता है। ये इंस्पेक्टर हमारे कितने ही जुर्मों पे पर्दा डालता रहा है। अगर इसे कत्ल कर देंगे तो इसके कत्ल पर पर्दा डालने वाला कोई नहीं होगा, पकड़े जाएंगे हम। मेरा खून खोल रहा है वो दो कौड़ी का कबीर मुझे कत्ल करने लगा और भाग भी गया। सबर चौधरी जी, सबर। इससे पहले भी हम बेसब्री और बेहतियाती से काम करते रहे और अंसार गुल का निशाना बन गए। अब हम बहुत एहतियात और सब्र से काम लेंगे, आखिरी जीत हमारी होगी। पता कर किधर है वो कबीरा? कबीर कहाँ है? कबीर? क्या मतलब? इससे तुमसे राब्ता नहीं किया? नहीं। क्या बात है? कल ही तो मैं इससे मिलकर आ रही हूँ। सब ठीक तो है ना? एक बात याद रखना, मैं किसी की खैर खाई तब तक ही चाहता हूं जब तक वो मेरा वफादार है। अगर कोई मुझसे धोखा करे तो उसे अपने हाथों मार देता हूं। अगर कबीर ने तुमसे राब्ता नहीं किया तो तुम उससे राब्ता करो, उसे कहो कि वो यहां आ जाए, क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा है, सिकंदर चौधरी से और मुझसे भी। पागलपन मत करो शहरी, वो मुसीबत ज्यादा औरतें हैं और तुमने उनकी मदद की, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? उनसे कहो वो अपना कोई और बंदोबस्त कर ले। तुम सुन रहे हो ना शहरी? थैंक्स यार। किस लिए? तुमने इतनी बड़ी मुश्किल से मुझे निकाला है, मुझे डॉक्टर के लेकर जाते हो, मेरी ड्रेसिंग भी करवाते हो, इस सब के लिए थैंक्स। तुम मेरी बात टाल रहे हो? हाँ। इसका मतलब है तो कि तुम उन्हें अपने घर नहीं भेजोगे। लेकिन क्यों शहरी? क्या लगते हैं वो लोग तुम्हारे? मुझे हलीमा से प्यार हो गया। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कह दिया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट, और तुमने आके मुझे कह दिया। यही बात अगर तुम अपने बाप से कहो तो फिर वो एक गैरत का मसला बना लेंगे। क्या सोच रहे हो? उस लड़की के बारे में। मासूमा के बारे में?
आपने उसे प्रोस्टिट्यूट क्यों बोला? सच क्यों नहीं कहा? सच? किस सच की बात कर रहे हो तुम? यही कि बाबा जान ने उसे जबरदस्ती इस घर में रखा हुआ है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करी। हाँ, ये तो सच है कि मासूमा की माँ ने उसको भारी रकम के एवज तुम्हारे बाप के हाथ बेच दिया था। लेकिन ये सच नहीं है कि मासूमा यहाँ पर जबरदस्ती रह रही थी। तुमने देखा नहीं, मैंने मासूमा को खुद यहाँ से भगा दिया था, लेकिन तुम्हारे सामने वो फिर वापस आ गई अपनी मर्जी से। मैं नहीं मान सकता। मतलब तुम पर भी उसका जादू चल गया? और कम ऑन माँ, मैंने उससे बात की है, उसे जांचा है, उसे परखा है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो गलत नहीं है। अच्छा, अब सार अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही है तो फिर उसको इतनी दूर भेज दो कि तुम्हारे बाप की पहुंच में ना रहे, वरना उसको यहां से मुझे तो भेजना ही है, जिंदा या मुर्दा हालत में। अब सब्र नहीं होता एहसान अली, मुझे सब्र नहीं हो रहा। चौधरी जी, अगर आप खुद को मेरी जगह रख के सोचेंगे ना तो आपको सब्र आ जाएगा। मैं कितने दिनों से यहाँ पर खुद साख्ता कैद काट रहा हूँ, बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि जानता हूँ जब तक अंसार गुल जिंदा है तो बाहर मेरी मौत मंडरा रही है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अंसार गुल को मार के उसकी कैद से आज़ाद हो जाऊँ, लेकिन इसके लिए सब्र तो करना पड़ेगा ना चौधरी जी। अब सब्र नहीं होता, अब सब्र नहीं होता, उसको मरना है, उसको मरना है, मरना है उसको। हाथों से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता मैं। एक नई खबर लाया हूं आपके लिए। अंसार गुल का बेटा लंदन से वापस आ गया है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं, उसका इस्तकबाल करूं, हैं रास्ते में जाके फूल फेंकूं? क्या बेटा वड्डा आया नई खबर का। चौधरी जी, सब्र का फल खाने का टाइम आ गया है। एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि अंसार गुल को उठवा लें तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में 15-15 गार्ड्स के साथ फिरता है वो। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसके बेटे को उठा लें तो फिर? चौधरी, यही मौका है। मासूमा तो क्या, वो अपने आप को भी आपके हवाले कर देगा। ओए, अपने बंदों की ड्यूटी लगा चल शाबाश। मगर किस तरह चौधरी जी? ओए, मैं बताता हूँ, तू ऐसा कर, अपने कुछ बंदों की ड्यूटी अंसार गुल के घर के अतराफ में लगा दे। किसी को फकीर बना दे, किसी को सब्जी फरोश, किसी को फल फरोश, ठीक है? और कुछ आदमी अंसार गुल के घर के अतराफ में घूमते रहें। 2-3 दिन सिर्फ नजर रखनी है उस लड़के पे। जब उसकी रूटीन का पता चल जाए तो अपने मुसल्ला आदमियों के साथ उस पर हमला कर दो, जो उसके साथ हो उसको मार दो और उसके बेटे को उठा लो। और देख क्या रहा है, समझ नहीं आई? आई जी। मोटे दिमाग सुन लिए, चल जा चल। क्या तूने प्लानिंग बताई है? ले भाई, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं सारी जिंदगी तेरा एहसान मांगूंगा। एहसान अली साहब। चौधरी जी, अभी तो मक्खन वाली रोटी खिलवा दें। आ रही हूँ भाई, सब्र करो। कौन है? चाची, मैं हूँ साजिद। है साजिद? मेरा बेटा साजिद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पुत्र आ गया, जीता रहे, खुश रहे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आ, और तू बता कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गया हूँ, लेकिन अब मैं आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। अरे तू पहले बैठ आराम से। तू मुझे ये बता कि तेरे लिए मैं क्या लेके आऊँ खाने के लिए? पानी लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ कि तू खाना खाएगा पहले?
पहले पानी पीऊंगा। मैं पानी लेके आई अभी तेरे लिए। ये लो पानी पियो। शुक्रिया चाची। मुझे लगता है तू वहां पे कुछ खाता पीता नहीं है, अपना ध्यान नहीं रखता। कितना कमजोर हो गया तू। आप भी बिल्कुल अम्मा की तरह बात करती हो चाची। वो भी हमेशा कहती थी इतना काम ना करो, ये ना करो, वो ना करो, बहुत कमजोर हो गए हो। ये जो माएँ होती है ना बेटा, ये ऐसी ही होती हैं। चाची काम बहुत सख्त है। एक तो फर्नेस पे काम करना पड़ता है, दूसरा यहाँ की गर्मी तो वहाँ की गर्मी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जितना मैं काम करता हूँ ना, खुद को उतना ही मजबूत महसूस करता हूँ। अल्लाह तुम्हें इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा चाची, वो नाजी नहीं दिख रही? वो कोठी पर गई है। ये क्या चाची, जब मैं आपको हर महीने पैसे भेजता हूँ और आपको मैंने मना किया था कि उसको काम मत करवाएं, तो अब आपने उसको क्यों काम करने भेज दिया? बेटा वो जो बीबी जी है ना, वो नहीं मानती। हालांकि मैंने उनको कितना कहा कि उसका मंगेतर नहीं चाहता कि नाजी काम करे। वो कहती हैं कि ये नाजी का अपना घर है, हमने कभी नाजी को मुलाजमा नहीं समझा। चाची जो भी है, जब मैंने मना कर दिया तो आप क्यों काम करवा रही हैं? और मैं शादी करने आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। और वैसे भी मैं आप दोनों का वीज़ा साथ लेके आया हूँ ना, कंपनी ने मुझे वहाँ फ्लैट भी दे दिया है। फिर हम तीनों दुबई में मज़े से रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर हम दोनों जाकर नाजी को ले आते हैं। हेलो कबीर, तुम ठीक हो ना? हाँ लिया, तुम ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? मैंने कहाँ होना है, सड़कों में भटक रहा हूँ। ये लोग तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं कबीर। उधर सिकंदर चौधरी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेहतर है कि तुम यहाँ वापस आ जाओ। क्या क्या कह रही हो तुम जानती हो ना कि वो जगह हमारे लिए कैद से भी बदतर है। अंसारगुल हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे जज्बात को हमारी कमजोरी बनाकर वो हमसे गलत काम करवाना चाहता है। लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना? क्यों नहीं है? दूसरा रास्ता है, बस तुम्हें वहां से निकलना होगा, वरना ये लोग हमें ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं यहाँ से 2 बार निकलने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन नहीं निकल सकी। कोई फायदा नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, आज रात मैं तुम्हें वहां से खुद लेने के लिए आऊंगा। नहीं कबीर, तुम यहाँ नहीं आओगे। अगर यहाँ आओगे भी तो छुप छुपा के नहीं आओगे, सीधे रास्ते से आओगे, वरना ये लोग तुम्हें। कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा। इन सब गार्ड्स को बाहर ले जाओ, मुझे इस वक्त अंदर कोई नहीं चाहिए। आओ भी, आप लोग भी आओ, सारे बाहर आ जाओ। एक टेबल यहाँ लगवाओ। कबीर वो आ गया है, इंसारगुल आ गया। मैं फोन रखती हूँ, प्लीज तुम यहाँ नहीं आना, प्लीज यहाँ नहीं आना, मैं फोन रख रही हूँ। बैठो नाजी, बैठो। साहब आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। ये बताओ नाजी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कितना प्यार है? साहब मैं कुछ समझी नहीं। फर्ज करो घर में आग लगी हो और घर में तुम और रेशम हो और दोनों के जल कर मर जाने का खतरा हो, और
तुम बचा सकती हो तो तुम किसको बचाओगे? साहब मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। जो पूछा है उसका जवाब दो। बेगम साहिबा को ही बचाऊंगी। और अगर मैं कहूं कि तुम्हें खुद को बचाना है तो? साहब मैं फिर भी बेगम साहिबा को ही बचाऊंगी। चलो सिचुएशन चेंज करते हैं। घर में आग लगी हुई है और घर में रेशम के साथ तुम्हारी माँ है। दोनों के जलकर मर जाने का खतरा है और बचाने वाली सिर्फ तुम हो। किसको बचाओगी? मैंने अपनी जिंदगी से कभी कुछ मांगा ही नहीं सिवाय तुम्हारे बाबा की मोहब्बत के, और एक वही नहीं मिली मुझे। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे कितना फासला इख्तियार कर चुके हैं। साहब आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि घर में एक आग लगे और उस आग में तुम्हारी बेगम साहब जलकर मर जाएं। अब तुम्हारी जान खतरे में है क्योंकि तुम वो जानती हो जो मैं चाहता हूं। और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना तुम्हें मरना होगा। अब सार मैं तुम्हारे बाबा पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ आप बाबा के लिए बहुत पॉजेसिव और सेंसिटिव हैं, और अपनी सारी जिंदगी उन्हें ये बावर भी नहीं करवा सकी। बावर नहीं करवा सकी? अरे सारी जिंदगी तो मैंने उनके इशारों पर गुजार दी। उनके हुक्म की वजह से मैं बरसों से अपने माँ बाप से नहीं मिली। वो दिन को रात कहते हैं तो मैं भी रात ही कहती हूँ। और तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन ही नहीं दिला सकी। अब साथ मैं और क्या करूं? मैं उन्हें ये किस तरह से बावर करवाऊं कि मेरा वजूद सिर्फ और सिर्फ उनके दम कदम से है। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। साहब जी ऐसा ना कहें, बेगम साहिबा तो बहुत प्यार करती हैं आपसे। अगर वो ना मरी तो मुझे मरना पड़ेगा। मेरे दुश्मन से मिली हुई है वो। आस्तीन में सांप पाल कर रखा है मैंने। अब बोल, किसकी मौत चाहती है तू? अपनी या मालकिन की? साहब, बेगम साहब, बेगम साहब। आप फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूं ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया। क्या क्या हल सोचा है तुमने? अगर मैं कहूं कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूं तो? अरे तुम जरूर करो। ये बताओ कि लड़की कहाँ है? यहाँ पाकिस्तान में या लंदन में? है तो यहाँ, लेकिन शादी करके लंदन ले जाऊंगा। क्या मतलब? अब सार तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं, मेरा मतलब है स्टडी कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगा। यानी तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले शादी करना चाहते हो? जी हाँ, जल्दी करना जरूरी है, और इसी बात में आपके मसले का हल भी है। अच्छा, कौन है वो लड़की? किसकी बात कर रहे हो तुम? मासूमा। वो एक कमजात की औलाद है, और तुम मुझसे हमारे खानदान में शामिल करने की बात कर रहे हो। तुम फिलहाल सिर्फ अम्मा जान का सहारा बनो। मासूमा को मैं हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। मैं क्या सहारा दूंगी उन्हें?
मुझे तो खुद सहारे की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मासूमा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने यही बताने के लिए तुझे फोन किया है कि तूने भतीजे जी से मुझे मिलवाया नहीं, तो मैंने उससे मिलने का बंदोबस्त खुद ही कर लिया है।